नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कॉन्स्पिरेसी कर रही है, उससे तो ये लगता है कि अब अमित शाह उस एग्रेसिव मोड में आ गए हैं कि अब राहुल गांधी पर आफतों का पहाड़ आने वाला है। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर क्राइसिस चल रही है। डिप्टी सीएम और सीएम यानी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों में कंपटीशन चल रहा है अभी कि नहीं किसी भी तरीके से राहुल गांधी को खुश करना है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में तैयारी चल रही है। रामलीला मैदान में वोट चोरी को आधार बनाएंगे और एसआईआर के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। एक बड़ी रैली, पहले तो केवल ये कांग्रेस की रैली थी, लेकिन इसके बाद इन लोगों को लगा कि विपक्ष की पार्टियां अगर इनवाइट नहीं की गई तो संसद में अभी वो हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है, फिर तो चुनावों में भी हमारे लिए कोई गठबंधन सहयोगी नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर और इंडी गठबंधन के अंदर ये दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं। तो अब करना क्या था? राहुल गांधी को एक नया आधार चाहिए, क्योंकि अब तक जितने परमाणु बम, एटम बम, ये जितने बम लाए और फिर हाइड्रोजन बम लेकर आए, वो सारे बम तो टाटा फिस हो गए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को या फिर सरकार को या फिर चुनाव आयोग को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इनके सारे झूठे दावों की पोल मीडिया ने ही खोल दिया। चाहे हरियाणा को लेकर आए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का एक पूरा पिटारा कि एक ब्राजीलियन मॉडल कई जगह पर दिखाई पड़ रही है, 294 जगह पर उसका फोटो लगा हुआ है। जब ये खुलासा हुआ तो सीधे मीडिया उन जगहों पर चली गई। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार, जो कि प्रो कांग्रेसी अखबार कहा जाता है, निष्पक्षता की बात ये लोग करते हैं, लेकिन इनको कहीं न कहीं कांग्रेस से सिंपैथी जरूर है। इसीलिए तो वामपंथी पार्टियों के नेता की बीवियां भी यहां काम करती है, कई अधिकारियों के और कांग्रेस के कई नेताओं के परिवार वाले इन जगहों पर एडजस्ट कर लिए जाते हैं, फिर एजेंडा चलता है। ये सीमा चिश्ती जैसे लोग इंडियन एक्सप्रेस में बड़े पद पर होते हैं, जो सीताराम येचुरी की पत्नी। ऐसे ये अखबार भी वहां जाकर रिपोर्ट करने की सोचा। इसको लगा कि कांग्रेस के लिए एक आधार बना लेंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए एक और सबूत इकट्ठा करके ले आते हैं, रिपोर्ट का हवाला राहुल गांधी देंगे। वहां गया, सारे दावे राहुल गांधी के ऐसे ही खारिज हो गए। आप झूठी रिपोर्ट तो नहीं दे सकते। अगर अखबार भी झूठी रिपोर्ट देगा तो उसके खिलाफ तो केस हो जाएगा। तो इसलिए वहां जाकर ये देखा, नहीं, ये एक घर की बात जो कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा वोटर हैं, वो एक घर नहीं है, एक कुल का, एक परिवार का एक सामूहिक घर है जो 2 पीढ़ियों से चल रहा है। 4 भाई, उनके बच्चे, उनके पोते, ये सारे लोग उसी घर में रहते हैं। घर मतलब एक कैंपस है जिसके अंदर अलग अलग घर बना है, और फिर ये घर का हाउस नंबर 1 ही है। राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए थे। ये सिर्फ वोटर लिस्ट पर अपनी टीम को, डाटा का सिलेक्शन रिजेक्शन करने वाले लोगों की टीम पर चर्चा करता है, लेकिन ये नहीं करते कि ग्राउंड में जाकर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो वहां के अपने कांग्रेस के नेताओं को भेज दें कि इसको वेरीफाई करके ले आओ। तो ये तो आधार खत्म हो गया। आनंद विधानसभा का आधार खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर पता चला इन्हीं की पार्टी तो जीती थी, और इसलिए इन लोगों को लगा नया आधार चाहिए। महाराष्ट्र में भी कोई दाल नहीं गली। तो ऐसे में रैली 14 दिसंबर को किस बात की होनी है? वोट चोरी पर। और अभी जितने आरोप इन्होंने लगाए वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कुछ चुनाव आयोग की तरफ से, और मीडिया रिपोर्ट में धराशायी हो गए। और जो बची खुची कसर थी वो अमित शाह ने संसद के अंदर वो पूरा कर दिया। अमित शाह ने संसद में एक एक आधार बताए और फिर कह दिया ये नेहरू गांधी खानदान, ये तो खानदानी वोट चोर है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी ये राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, सब तो वोट चोर ही है। ये जवाहरलाल नेहरू, जिसको एक भी प्रोविंस से वोट नहीं मिला था, अंतरिम प्रधानमंत्री बन गया। किस वोट के आधार पर?
ये महात्मा गांधी ने रेफरेंस दिया, अब पटेल बाहर हो गए। ये वोट चोरी इसको कहते हैं। सोनिया गांधी का नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट चोरी इसको कहते हैं। कांग्रेस के कई नेता, ये पवन खेड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों, जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, आजकल मीडिया हेड है कांग्रेस का, इसका दो दो जगह नाम। ये कैसे, कितने ऐसे नेता हैं। राहुल गांधी पर भी बात हुई कि आपके लोकसभा क्षेत्र वर्तमान और प्रीवियस लोकसभा क्षेत्र जहां से प्रियंका वाड्रा है, यह भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया था वायनाड के अंदर कि 2 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं, फिर भी आप जीत कर आए और प्रियंका वाड्रा भी जीत कर आई। ये सारे आधार खत्म हो गए, अब क्या करेंगे? जब आधार ही खत्म हो गए तो ये रैली में कुछ नया चाहिए। तो फिर कर्नाटक में फोन घुमा, सिद्धारमैया को कहा गया भाई मुख्यमंत्री बनना है या ये साजिश वाजिश चलेगा तुम्हारे राज्य में और बर्खास्तगी ऑर्डर यहां से आएगा, सीएम के साजिश पर बर्खास्तगी ऑर्डर आएगा। अगर 14 तारीख की रैली ऐसी रही और सक्सेस नहीं रही तो हम बर्खास्त करेंगे तुम्हें। फिर डीके शिव कुमार को ही कमान सौंपी जाएगी। सिद्धारमैया बेचैन, पहले ही इसने एक सीआईडी जांच का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने जो परमाणु बम लेकर आए थे आलंद विधानसभा क्षेत्र से कर्नाटक के, वहां पर जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई थी, वोटर लिस्ट में हर जगह गड़बड़ी है, लेकिन इस गड़बड़ियों को आधार चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, उसको लेकर एक पहली सरकार कर्नाटक की जिसने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। सीआईडी जांच होने लगी और जांच के बाद ये एसआईटी को सौंपा गया। एसआईटी ने इस पर जांच करना शुरू किया। वोट चोरी हो रहा है, इसके लिए क्या किया गया है? 22,000 पन्नों का चार्जशीट लाया गया है। 22,000 पन्नों का ये चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, ये वर्तमान विधायक वाले कांग्रेसी, ये उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। इसमें कोई भी एक व्यक्ति नहीं जो कांग्रेस का हो और उस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी कर रहा हो। सारे भारतीय जनता पार्टी वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। जो हार गया भारतीय जनता पार्टी से उस सीट पर, वो भी गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन जो जीता वो गड़बड़ी नहीं कर रहा। इसलिए नाम किसके आया? ये गुट्टेदार का, उनके बेटे हर्ष गुट्टेदार का, और ये सारे नाम जो भारतीय जनता पार्टी के, ये डाटा सेंटर के 3 ऑपरेटर का नाम आया। फिर एक बापा अद्या जो बंगाल से चलता हुआ कर्नाटक पहुंचा था, वो ये अमेरिका ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ओटीपी बाजार करके उससे गड़बड़ी की बात करके उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इन सारे नामों में कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल एजेंट, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस बिल्कुल निष्पक्ष है। एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसे कांग्रेस ने जुड़वाया है। ये साजिश रची गई है। समस्या ये है कि कर्नाटक में सरकार तुम्हारी, प्रशासन पुलिस तुम्हारी, तुम जो चाहो कर लो। ये पिछले दिनों कर्नाटक में हंगामा चला तो यही इसी गुट के लोग में एक जी परमेश्वर जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, बार बार कहता है मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच ही कैसे चलेगा? हम दलित लीडर हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी गृह मंत्री हैं, हमें सीएम बनाओ। उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तो बुलडोजर चलेगा भाई, कर्नाटक के अंदर बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश से उधार लिया जाएगा बाबा का बुलडोजर, और वहां पर बुलडोजर की बात करके इन्होंने कांग्रेस को झकझोर दिया, क्योंकि इसका एजेंडा है बुलडोजर के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जी गए थे और बार बार कहता है बुलडोजर से सरकार नहीं चलेगी, संविधान से सरकार चलेगी। तो अपने राज्य में जी परमेश्वर को बताओ कि बुलडोजर से सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने तो एक कदम और बढ़ाया कि ड्रग पेडलर अगर किसी रेंटेड फ्लैट में रहता है तभी भी उस घर को ढा दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। वो मकान मालिक जो लैंड लॉर्ड है वो तय करे कि हम उसको रखेंगे कि नहीं। ये स्थिति चल रही है। लेकिन इस समय ये 14 दिसंबर की रैली के लिए जो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, और रैली के एक दिन पहले सीआईडी की तरफ से, एसआईटी जो बनाई गई थी उसके तरफ से 22,000 पन्नों का चार्जशीट जो दायर किया गया, उसने सीएम की पोल खोल दी है। और राहुल गांधी का ये जो रैली होने वाला है रामलीला मैदान में, उस पर शाह का डंडा चलने वाला है। इधर से उधर किए तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की सरकार की नहीं है। 1 से 2 किए माइक छीन लिए जाएंगे।
आप स्टेज पर हुड़दंगई किए या बाहर में आपके कार्यकर्ता इधर उधर हंगामा करते नजर आया तो फिर दिल्ली पुलिस का डंडा चलेगा। जो तरीके डेवलप किए गए हैं, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है बिल्कुल कड़ाई के साथ इस रैली के अंदर अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बहाल करो। ज्यादा रूट डाइवर्ट नहीं होगा और सड़कों पर अगर ये हंगामा करता है तो सीधे पिटाई करो, क्योंकि ये लोग हुड़दंग करने के लिए ही दिल्ली में घुसा है। जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की थी, तथाकथित किसान राकेश टिकैत जैसे नेता और पंजाब के कुछ संयुक्त किसान मोर्चा वाले लोग, ये दिल्ली आने का मकसद दिल्ली को हाईजैक करना था। ट्रैफिक जाम कर दो, लोगों को परेशान करो, मीडिया वाले का सेंटर बन जाएगा अटेंशन का। इसलिए उसी तरीके से इन लोगों का भी इलाज होने वाला है, क्योंकि साजिश कर्नाटक से चली है और दिल्ली के स्टेज पर इस साजिश को एक दूसरा अमली जामा पहनाना है कि देखो कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट चोरी करते हैं। और वो वोट चोरी कर्नाटक में जहां तुम्हारी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये कांग्रेस की जहां सरकार है, वहां पर वोट चोरी हो रहा है। और जो सरकार तुमने बनाए वो वोट चोरी करके नहीं, जनता के समर्थन से बनाए। सरकार तुम्हारी बनी, सीटें ज्यादा तुम्हारी आई, वोट चोरी एक छोटे से क्षेत्र में किया गया। मतलब अगर वोट चोरी ही करना था तो कर्नाटक में सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की बन जाती, जेडीएस की बन जाती, इन लोगों के गठबंधन की सरकार बनती। लेकिन नहीं, ये वैसा नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास आधार नहीं है। तो आधार बनाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब इस पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन होगा। कर्नाटक में ये दोनों डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच केवल कंपटीशन नहीं चल रहा, बल्कि राहुल गांधी को खुश करने के तरीके डेवलप किए जा रहे हैं। और इसीलिए तीसरा गुट भी, जी परमेश्वर जैसे लोग, ये सतीश जरकीहोली जैसे लोग, ये दलित लीडर जिसके 36 विधायक हैं, इन लोगों को एक्टिवेट हो चुका है। और के रजन्ना जिसे मंत्री पद से बर्खास्त किया था, आजकल मीटिंग कर रहा है। मतलब तुम दोनों लड़ो और सरकार अब किसी और की बनेगी। ये अमित शाह फिर से एक्टिव हो रहे हैं। 15 तारीख को वो भी तमिलनाडु जा रहे हैं और वहां से फिर कर्नाटक के स्थितियों को देखेंगे। जो स्थिति अभी डेवलप ये लोग कर रहा है, उसके ऊपर तो अंतिम कार्रवाई होकर रहेगी। और सीएम का बर्खास्त ऑर्डर तो है ही, लेकिन राहुल गांधी इस वोट चोरी के मामले में पूरी तरह से निपट चुका है, नप चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।